बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार बीजेपी की नवनियुक्त कार्यकारिणी से मुखातिब होंगे। नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12:30 बजे पदाधिकारियों से करेंगे बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार बीजेपी की नवनियुक्ति कार्यकारिणी से मुखातिब होंगे। नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 12:30 बजे पदाधिकारियों से करेंगे बातचीत। फलोदी के चाकू थाना क्षेत्र भकुड़ी में गांव में विवाहिता को छुड़वाने गई पुलिसकर्मियों पर हथियारों से लैस 1.5 दर्जन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया, जिसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। फलोदी पुलिस ने विवाहिता के पीहर पक्ष के साथ जांच करने भूंगड़ी गांव में गई थी। डिप्टी पारस सोनी के नेतृत्व अलग अलग टीमें गठित कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरकारी विद्यालय भी देंगे निजी शिक्षण संस्थानों को चुनौती। सरकार ने किया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खुला पहला महात्मा गांधी विद्यालय। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्षेत्र के परशुराम गांव में खोला गया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल का लाभ मिलेगा। अब गरीब तबके के लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर उनके निजी शिक्षण संस्थानों की बच्चों के मुकाबले खड़ा करेंगे। अब सरकारी स्कूल देंगे निजी शिक्षण संस्थानों को चुनौती। मोहनगढ़ कोरोना संक्रमण काल के दौरान भूमाफियाओं ने बड़ी संख्या में पैर पसारे। कस्बे के बस स्टैंड से लेकर मोहल्लों और कच्ची बस्तियों में भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे किया है। मोहनगढ़ कस्बे में भूमाफियाओं ने पसारे हैं पैर। राजपुरोहित समाज में शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षा सारथी स्वामी आत्मानंद सरस्वती के जन्मोत्सव पर शिक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जनों ने स्वामी द्वारा बालकी शिक्षा की जगाई गई अलग को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की शपथ ली थी। मध्य प्रदेश में जारी बारिश के बाद कालीसिंध नदी का बड़ा जलस्तर। कालीसिंध डैम के 10 गेट खोले गए। डैम के 50 मीटर गेट खोलकर 1,58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बारह से अकलेरा NH-90 अवरुद्ध। ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अकलेरा परवन नदी पर स्थित भीलखेड़ा पुलिया पर 5 से 6 फीट पानी। नदी उफान पर है। सारतल थाना क्षेत्र में परवन नदी की पुलिया सहित थाना क्षेत्र में नदी के मुहानों पर बसे सभी गांवों और नीचों की बस्तियों में चौकसी बढ़ाई गई और चापतन तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में खतौली कस्बे के पास से निकल रही पार्वतीय नदी में अचानक उफान आ गया, जिसके चलते नदी की पुलिया पर करीब 10 फीट पानी की चादर चल रही है। वही नदी में आए उफान के बाद स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। वही राजस्थान का मध्य प्रदेश में संपर्क कट गया है। सलोबर क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से लालपुरिया नदी, डीटी नदी, गरगल नदी सभी उफान पर हैं। उदयपुर से छावडंड का वाया लालपुरिया संपूर्ण टूटा है। देवली भारी बारिश से कच्चे मकान के दीवार ढहने से महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। देवली उपखंड के निवारिया ग्राम पंचायत के संग्रामपुरा गांव की है। नगर विकास न्यास और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर आवासीय, व्यावसायिक और बाड़े के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान ऊपर सीढ़ियां, चौकी, रैंप, दीवार और होर्डिंग के रूप में किए गए अतिक्रमण तोड़ दिए गए। बीकानेर गोगा गेट घूम चक्र में रात रत्न सर्किल तक अतिक्रमण हटाए गए। करीब 1 किलोमीटर तक मशीनों के माध्यम से अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई शांतिपूर्वक रही। हालांकि एक स्थान पर कार्रवाई का हल्का विरोध भी देखा गया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया एक दिन में 11,000 पौधे लगाकर हरियालो बायतू अभियान का आगाज। बायतू उपखंड मुख्यालय पर स्थित तहसील के पास सार्वजनिक नाड़ी के पास पौधारोपण कर कार्यक्रम का आगाज किया गया।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी साल में 1 लाख पौधों का लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। वहीं इसके तहत ग्रुप में अधिक से अधिक पौधारोपण कर आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाने को लेकर सभी जन भागीदारी सुनिश्चित किए गए। पाली जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान हुआ महिलाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन। हर साल जैन समाज की ओर से स्नेह मिलन मेला आयोजित कर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते पर्युषण पर इस बार किसी भी तरह बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए गए। इसके तहत पूरे पर्युषण पर्व में जैन युवा संगठन पाली द्वारा ऑनलाइन वर्ग पहेली, चित्रकला, नवकार चाप प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन ही करवाया गया। सरकार के विरोध में ओसियां विधानसभा में 1 दिन का लॉकडाउन हुआ। भाजपा पूर्व विधायक भीराराम सियोल के आह्वान पर 24 घंटे का लॉकडाउन। किसानों की बिजली बिलों की माफी की मांग को लेकर भाजपा का लॉकडाउन, व्यापारी वर्ग का मिला पूरा समर्थन। पूरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन जारी, सभी बाजार है पूरी तरह से बंद। पूरी तरह विधानसभा क्षेत्र में जीएसएस पर कार्यकर्ता और किसान बिजली बिलों की होली जुलाई। आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। राज्यपाल सलाहकार मंडल की पहली बैठक हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बैठक ली। बैठक में सलाहकार मंडल राज्यपाल को शिक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति को लेकर सुझाव दिए। वहीं शनिवार को पहली बैठक में कई मसलों पर बातचीत भी हुई। सीएम ने जयपुर को बड़ी सौगात देते हुए सिटी पार्क, मानसरोवर और कोचिंग हब प्रताप नगर का शिलान्यास किया। साथ ही जोधपुर और कोटा चौपाटी का भी शिलान्यास किया गया। सीएम ने पौधारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। गुणवत्ता नियंत्रण ऐप आरएचबी सजग और पुस्तिका का विमोचन किया गया। आरएचबी सजग ऐप और पुस्तिका का विमोचन यहां पर किया गया है। कांग्रेस नेता भंवर पुजारी ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की। किसानों की समस्याओं को लेकर की मुलाकात बड़ी अहम रही। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर राजीव गांधी स्टडी सर्किल जोधपुर चैप्टर की ओर से राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। भारत रत्न राजीव गांधी दल बदल, विरोधी कानून और लोकतंत्र पर उभरते खतरे विषय पर चर्चा की गई। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने वेबिनार को संबोधित किया। मंत्री भाटी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका है और उनके ओर से देश में और राज्यों की सरकारों का संचालन भी किया जाता है। भंवर सिंह भाटी ने कहा, देश की वर्तमान परिस्थितियों में दल बदल विरोधी कानून का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि धन बल, सत्ता बल और असंवैधानिक एजेंसियों का डर दिखाकर राज्य सरकारें गिराने और बनाने का कार्य किया जा रहा है। जनादेश का खुलेआम अनादर हो रहा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक की एक्सरे मशीन के शुभारंभ किए। बाड़मेर में बायतू में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार अनेक नई योजनाओं के साथ चिकित्सालयों में नई सुविधाएं जोड़ने और संसाधनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने विधायक कोष से करीब 17 लाख रुपए एक्सरे मशीन पर खर्च किए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बायतू अस्पताल निरीक्षण के दौरान मरीजों ने एक्सरे मशीन की आवश्यकता के बारे में बताया था। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। 28 अगस्त को पहली बार वर्चुअल दीक्षांत समारोह आयोजन में अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। वर्चुअल दीक्षांत समारोह में 906 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें से 5 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 1 को कुलाधिपति स्वर्ण पदक और 2 विद्यार्थियों को चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। नो स्कूल नो फीस की मुहिम तेज होती जा रही है। मालवीय नगर स्थित सेंट एंसल स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जमकर हंगामा काटा। निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के दबाव का विरोध जताया जा रहा है। अलवर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन लोअर अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 2298 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया।
प्राधिकरण की सचिव रेणुका सिंह हुड्डा ने बताया कि अलवर न्याय क्षेत्र के विभिन्न स्तर के सभी न्यायालयों अधिकरणों में सभी प्रकार से लंबित राजीनामा अयोग्य मामले और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझाइश कर राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने ओसियां विधानसभा में एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भैराराम सियोल ने बताया कि प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों के बिजली बिलों माफी की मांग को लेकर ध्यानाकर्षण किया जाएगा। किसान और बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर रहेंगे। आज किसान खून के आंसू रो रहा है, ऐसे में सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। स्पीकर के लक्ष्मणगढ़ में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ शहर में आज शाम 5 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार खोलने के आदेश दिए हैं। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी उत्कुल राज मीणा ने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि रविवार को पूरा बाजार और प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। वहीं चिकित्सा विभाग ने भी व्यापारियों के सैंपल लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। लक्ष्मणगढ़ रविवार को बाजार और प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में किसानों ने 25 अगस्त को जोधपुर में महापड़ाव और डिस्कॉम दफ्तर के घेराव का ऐलान किया। जोधपुर के देशू, ओसियां, बांपीड़ा, फलौती, बिलाड़ा और बावड़ी समेत तमाम तहसील मुख्यालयों पर किसान 17 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों बिजली बिल माफ करने और किसान विद्युत अनुदान शुरू करने समेत तमाम मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। जिले में अलग अलग जगहों पर 10,000 से ज्यादा किसान धरना पर हैं। इसके बावजूद प्रशासन सुनवाई करने को तैयार नहीं है। सामलोद के आदर्श और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी देखी गई है। सामलोद, खानपुर, मेराणा, पुहानिया, बालौता, ठोठवाल, सागर के ग्रामीण अस्पताल के गेट पर तालाबंदी करके बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 4 महीने से अस्पताल को एकमात्र नर्सिंग स्टाफ के भरोसे छोड़ा रखा है, जिससे चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर डॉक्टर दिनेश यादव का डेपुटेशन रद्द करके स्थायी नहीं लगाया गया तो अस्थायी ताला लगा दिया जाएगा। सामलोद के आदर्श राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर समेत 12 सदस्यों का स्टाफ है, लेकिन डेप्यूटेशन करके अस्पताल मात्र दिखावे का ही बचा हुआ है। उदयपुर जिले में उचड़ी हुई पहाड़ियों को हरा भरा करने और वन क्षेत्र को और अधिक सघन करने के लिए वन विभाग नवाचार करने में जुटा। सलुम्बर इलाके के सरवीनी वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर ड्रोन के माध्यम से अलग अलग प्रजातियों के सीड्स बॉल ड्रॉप किए गए, ताकि इन जगहों पर अलग अलग पेड़ उग सके। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेताओं और विधायकों पर आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने और लोगों में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा काटा और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राकेश आहारी ने बताया कि बीटीपी के विधायक राजकुमार गोत, रामप्रसाद डिंडोर और प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा आदिवासियों की पूरा काल से चली आ रही संस्कृति को समाप्त करने के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। विश्व प्रसिद्ध नक्की झील लबालब भर गए हैं। माउंट आबू के मुख्य जल स्रोत पूर्व व लोअर कोदरा डैम में भी अच्छे पानी की आवक हुई है। उदयपुर के कोड्डा इलाके में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। साबरमती, जोगीगढ़ और पाड़ा खादर बांध में पानी की आवक आने के चलते नदी नाले उफान पर दिखाई दे रही हैं। नदी और नाले के उफान पर आने से मामेर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। मामेर मार्ग के बीच में पड़ने वाली पामरी नदी की पुलिया पर 2 फीट से अधिक पानी चल रहा है। इसके चलते कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ इलाके में नदी में बहने से 5 लोगों की मौत हो गई। कुशवाहा सीमा पर पड़ने वाले ज्वालीपुरा गांव के पास की घटना। बांसवाड़ा कुशलगढ़ में नदी में डूबने से 5 की मौत हो गई। एक परिवार के 25 से 30 लोग अस्थि विसर्जन के लिए सुबह नदी पर पहुंचे थे। अस्थि विसर्जन के बाद अन्य लोग तो नदी से बाहर आ गए, लेकिन 6 लोग टापू पर रुक गए। इस बीच नदी का बहाव तेज हो गया।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मुनीपाड़ा रोड पर टोला तेज पानी के बहाव में बह गया। गनीमतिया रही कि चालक और परिचालक दोनों किसी तरह से तैरकर बचने में कामयाब हो गए। तो जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला पटवारी को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। पलासनी गांव की पटवारी रसाल कमर सोलंकी को ब्यूरो की टीम ने उनके घर पे गिरफ्तार कर लिया। म्यूटेशन के काम के लिए पटवारी ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत में 18,000 देना तय किया गया। शिकायतकर्ता पुकार राम के संकेत पर ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की। रिश्वत की रकम बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भिलवाड़ा में सदर थाना डीएसपी ने नेशनल हाईवे पर एक होटल में संचालित देह व्यापार का खुलासा किया। भिलवाड़ा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए महाराष्ट्र और बंगाल की 2 युवतियों के साथ ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ पुलिस को तलाश लेने पर गर्भ निरोधक गोलियां समेत होटल के कमरे में कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। डीएसपी की रिपोर्ट पर रायपुर थाने में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच डीएसपी शहर भंवर रणधीर सिंह को सौंपी गई है। सवाई माधोपुर के बामनवास के गांव भावरा में महिला की हत्या से फैली सनसनी। जमीनी विवाद के चलते दर्जन भर आरोपियों ने महिला पर लाठी और डंडे चलाई और धारदार हथियार से हमला कर महिला की हत्या की। वही गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य रोड पर जाम लगा दिया। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने मृतका के अंतिम संस्कार से पहले गिरफ्तारी की मांग कर अड़े ग्रामीणों से समझाइश की। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में एनएच 52 पर सूर्य वाटिका बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में बेगू थाना क्षेत्र के सितारोली टोल नाके पर बदमाशों ने मैनेजर के साथ मारपीट की। मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के वारदात में शामिल होने की बात सामने आ रही। जानकारी के मुताबिक टोल नाके पर शुल्क संग्रहण का ठेका दूसरी कंपनी दिया गया, जिसको लेकर मारपीट हुई है। बीकानेर के खाचूवाला थाना इलाके में 19 के जुटे खेत में डिग्गी में गिरने से किशोर की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉर्चरी में रखा गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बीकानेर में वल्लभ गार्डन स्थित चुराग होटल के सामने एक मकान में लगी आग। सूचना पर दमकल और पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग मकान में घरेलू सामान रह जलकर राख हो गया। कोरोना वायरस के बढ़ते रहे आंकड़ों को लेकर प्रशासन की तरफ से श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह तक लॉकडाउन घोषित किया गया। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश भी जारी कर दिया। कोरोना के चलते मंदिरों में पट नहीं खुले। ऐसे में भक्त मंदिरों में भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे। धर्मगुरु का कहना है कि प्रशासन 1 सितंबर से मंदिर खोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी की धूम रही। मंदिरों में सजावट की गई। वहीं कोरोना के चलते मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। त्योहारों पर कोरोना का असर देखने को मिला। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को उदयपुर के लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया, लेकिन कोरोना काल के चलते भक्त मंदिरों में नहीं जा सके। उदयपुर के बोहरा गणेश जी मंदिर में भी इसी तरह का नजारा दिखाई दिया, जहां पहली बार भक्तों की भीड़ नहीं देखी गई। लोग मंदिरों तक ना पहुंचे, उसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जयपुर में कोरोना महामारी के चलते गणेश चतुर्थी का पर्व फीका रहा। इस बार गणेश जी का मेला नहीं भरा गया। ज्यादातर लोगों ने घर पर ही गणेश जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। बूंदी में कोरोना काल में भी गणेश चतुर्थी की धूम रही। भक्तों ने घर पर गणेश जी की पूजा अर्चना की। वहीं गणेश मंदिर में भगवान को नए वस्त्र बनाकर दुग्धाभिषेक किया गया। कोरोना काल के चलते बाजारों में भी इस बार ज्यादा रौनक देखने को नहीं मिला। साथ ही मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने एसटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकालने की खातिर 88 आतंकी समूहों और आतंकवादी के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया, जिसमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है।
लिस्ट में हाफिज सईद और मसूद अजहर का भी नाम है। पाक सरकार की ओर से जारी सूची में दाऊद के नाम के साथ दस्तावेज में उसका पता कराची का व्हाइट हाउस बताया गया है। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ ने शुरुआती पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धमाकों की साजिश थी। आतंकी अबू यूसुफ राम मंदिर निर्माण को लेकर बम धमाका करना चाह रहा था। अबू यूसुफ अफगानिस्तान में मौजूद अपने कुछ शरकाओं के संपर्क में था। फिलहाल एनएसजी की टीम जांच कर रही है कि प्रेशर कुकर में मौजूद विस्फोटक कौन सा था और उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया था। इस खुलासे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस की एक टीम बलरामपुर में आतंकी अबू यूसुफ के गांव पहुंच गई। इसके साथ ही एक टीम दिल्ली से अबू यूसुफ को लेकर बलरामपुर रवाना हो गया। देश में कोरोना का विस्फोट जारी। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 30,43,000 के पास। 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए मामले आए सामने। अब तक 56,844 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के 010 नए केसेस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 69,264। कोरोना से अब तक 944 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना के 697 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 69,961। कोरोना से अब तक 950 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कुल 6,71,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज, करीब 22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 6,000 नए संक्रमित केस। कुल 3,73,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस। 6,400 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस। 4.25 लाख के करीब पहुंचा कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 3,180 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस मिले। प्रदेश में कुल 1,82,456 कोरोना केसेस। 48,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की चल रहा इलाज। दिल्ली में एक दिन में 1,500 नए कोरोना केसेस मिले। राजधानी में 1,60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस। 4,214 कोरोना मरीजों की मौत। 11,500 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दुनिया में 2,33,00,000 के पार कोरोना मरीज। 8,08,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 66,64,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में कोरोना के कुल 58,41,428 कोरोना संक्रमित केस। 1,80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में कोरोना के कुल 35,82,698 कोरोना संक्रमित केस। 1,14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 7,58,000 अभी भी एक्टिव केसेस। रूस में कोरोना के कुल 9,51,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस। 16,310 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,48,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। फिल्म सड़क 2 का दूसरा गाना इश्क कमाल रिलीज हो गया है। फिल्म में संजय दत्त, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में है। फिल्म 28 अगस्त को हॉटस्टार पर रिलीज होगी। कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे विक्की कौशल। यश राज फिल्म्स की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में एक्टर विक्की कौशल मानुषी छिल्लर संग रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। रिलीज हुई फिल्म क्लास ऑफ 83 OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फिल्म क्लास ऑफ 83 रिलीज होने जा रही है। फिल्म में बॉबी देओल पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे। अक्षय कुमार अब जल्द ही इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में बेयर ग्रिल्स के साथ खतरों के खेलते हुए दिखाई देंगे। इस बात की जानकारी अक्षय कुमार ने शो का टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है। गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म प्रकाश दुबे कानपुर वाला का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे गोल्डन बर्ड पिक्चर्स से द्वारा निर्मित किया गया है। इस बीच मुन्नी बदनाम हुई सॉन्ग पर तिरके मलाइका और सोनू, मलाइका अरुणा और सोनू सूद की जोड़ी ने एक बार फिर से मुन्नी बदनाम हुई सॉन्ग पर एक साथ डांस कर रही है। इंडियाज बेस्ट डांसर शो के मंच पर मलाइका और सोनू सूद ने साथ में मुन्नी बदनाम हुई सॉन्ग पर थिरकते हुए नजर आए हैं। सपना चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सपना चौधरी हरियाणवी गाने पर डांस कर रही हैं और फैंस उन्हें देखने के लिए क्रेजी हो रही हैं। इस वीडियो में डांस करते हुए सपना चौधरी का अंदाज और उनके स्टेप्स देखने लायक हैं।
बॉलीवुड डिवा मलाइका अरोड़ा का अपने फैशन सेंस और गजब के आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं। मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें मलाइका ट्रेडिशनल रेड साड़ी में नजर आ रही हैं। मल्लिका शेरावत अपने डांस मूव्स की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में मल्लिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह जलेबी बाई गाने पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। सितंबर में शुरू होगी द बैटमैन की शूटिंग। जी हां, फिल्म में रॉबर्ट पैटिंसन, जोई क्रेविट्स, पायल डनो मेन लीड रोल में रहेंगी।